हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल देवराज सिंह मैथ्स क्लास। यस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म 2 मैथमेटिक्स सिलेबस सीबीएसई क्लास 10th सेकंड चैप्टर जो आने वाला है आपका वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो कराएंगे आपको। अभी इंट्रो ऑफ एपी, इंट्रोडक्शन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। सबसे पहली बात देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ पढ़ी होंगी नंबर्स की, वेरिएबल्स की। सीरीज़ का मतलब होता है नंबर लिखे होंगे आपके, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरीके से। तो जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, जैसे नॉर्मल ये 1 2 3 4 5 ये नंबर हैं आपके, ये लिखे हुए हैं। तो देखिए, इसमें अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस जब भी निकाला जाता है तो डिफरेंस आपने देखा होगा ये रेंज की तरह होता है। अगर दो नंबरों का डिफरेंस निकालना हो तो मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, तो बड़ा है इसमें 2, क्योंकि सीरीज आपकी बढ़ती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जब हम सेकंड में से 1 माइनस करेंगे टर्म तो 2 माइनस 1 कितना आया, 1। ये डिफरेंस हुआ आपका। अगर थर्ड में से सेकंड माइनस होगा तो 3 माइनस 2 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, ये डिफरेंस की बात है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तब हम ये नहीं देखेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम और मिनिमम नहीं देखा जाएगा उस समय ये देखा जाएगा आपका कि नेक्स्ट टर्म, जैसे इसके बाद जो टर्म आ रही है उसमें से इस टर्म को माइनस करना होगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आगे वाली टर्म में से जस्ट पिछली टर्म माइनस करी जाएगी। तो देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 माइनस 1 1, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 3 माइनस 2 1। जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये आपकी एपी होगी। ये पहचान है एपी की, अगर सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ ये ध्यान रखना, सीक्वेंस आपका बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज दैट 11 9 7 5 एंड सो ऑन, ये सीरीज आप देख रहे हो। यहाँ पर भी हम चेक करके बताते हैं आपको ये एपी है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 माइनस 11 माइनस 2। सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चों से इसी में होती है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने में। कॉमन डिफरेंस कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखना। कॉमन डिफरेंस जब भी आप निकालें तो माइनस करके देख लें एक बार, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा होता है, जैसे 11 माइनस 9 है, बच्चा 2 लिख देता है, जबकि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -2। तो ये थोड़ा सा आप लोग केयरफुली कॉमन डिफरेंस फाइंड किया करें। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 7 माइनस 9 -2। इसी तरह आप 5 में से 7 माइनस करके देख लो, -2 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी अपनी क्या है, एपी सीरीज है। ये कॉमन डिफरेंस हमको ये पता कराता है कि ये एपी है या नहीं। जैसे एक और सीरीज दे देता हूँ मैं, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए, अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 माइनस 2, तो यहाँ 2 आता है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 8 माइनस 4 4 आता है। यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगी। ये जो सीक्वेंस दिया है हमें, ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों के? ये कॉमन डिफरेंस ही हमें ये पता कराता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। कभी भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता करनी हो, वेरिएबल में भी आ जाता है कभी कभी, वेरिएबल्स में भी
आपको ध्यान रखना होगा कॉमन डिफरेंस का ही। अगर वेरिएबल्स में आता है तब आप थोड़ा सा अच्छी तरह से कैलकुलेशन करें, क्योंकि ज़्यादातर गलतियां वेरिएबल्स में कर देते हैं हम लोग। देखिए जैसे एक लेता हूं मैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। दिस इज सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी माइनस ए। हमेशा ध्यान रखना कोई भी 2 टर्म्स 3 टर्म्स वैल्यू हो उसको आप ब्रैकेट में यूज करें। ए प्लस डी माइनस ए, ओपन द ब्रैकेट, ए कैंसिल आउट, कॉमन डिफरेंस इज डी। अगेन कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो ए प्लस 2d इन ए ब्रैकेट माइनस ए प्लस डी इन सिंगल ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट्स, दोनों ब्रैकेट। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये कैलकुलेशन है, इसमें मिस्टेक ना हो। ए ये माइनस है तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों ही साइन आपके नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर ए माइनस और प्लस कैंसिल, 2d माइनस डी, अगेन डी। अभी आपने देखा यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस डी आ रहा था, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है ये एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है हमें ये वेरिएबल्स। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, जब भी वेरिएबल्स की सीक्वेंस आपको पता करनी हो कि एपी है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, इसको कॉमन डिफरेंस को आराम से केयरफुली फाइंड करना होगा ब्रैकेट का यूज करके। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे माइनस ए लिख करके प्लस डी ही लिख देते हैं, फिर ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, 2d और d 3d हो जाएगा, फिर ये मैच नहीं करेगा आपका कॉमन डिफरेंस, तो आप सोचोगे ये तो एपी है ही नहीं। इस तरह से हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये मैं एपी का आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ जिससे आपको एपी को समझने में आसानी होगी। कभी कभी छांटने को कहा जा सकता है कि एपी कैसे पता करेंगे हम, ठीक है, चेक करना होता है इट इज़ एन एपी और नॉट। देखिए √2 ये बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है, इसमें बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखिए ये आपको देखने से लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 8 - 2 18 - 8 इस तरह से माइनस नहीं करना है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू है ये, तो रूट की वैल्यू डायरेक्ट आप माइनस नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना है इसमें √2। ओके 8 को आप ब्रेक कर लीजिए, √8 है तो इसको आप ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये 2 पेयर है तो 2 बाहर आ गया √2। इस तरह से ये आ गया 2 √2। इसी तरह ये 18 है तो 18 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 × 3 × 2, तो 3 बाहर आ जाएगा इसका 3 √2। इस तरह से ये आपका सीक्वेंस चेंज हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में दिया है। सबसे पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है रूट में हो, क्यूब रूट में भी आ सकता है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 2 √2 माइनस √2, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बच्चे कभी कभी माइनस करने में दिक्कत कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करें √2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 - 1 √2 × 1, तो ये हमारा आ गया √2। ठीक है, वैसे तो साफ साफ आता है आप लोगों को अच्छी तरह, 2 √2 - √2 जैसे लिखा होता 2x - x, अगर यहाँ पर ये लिखा होता 2x - x तो हम क्या बचाते, x बिल्कुल सेम है, यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, जैसे x लिखा हुआ है वहाँ पे √2 लिखा हुआ है, तो आपने देखा इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आया वो √2 आ गया। अगर मैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूँ तो देखिए 3 √2 - 2 √2, 3x - 2x, अगर ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, अलग अलग हो गई अगर ये वैल्यू, तो
तो फिर माइनस नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर सेम वैल्यू है, इस वजह से 3x माइनस 2x, तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर से √2 बचेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप कॉमन ले सकते हो √2 इज द कॉमन, सो 3 माइनस 2, तो आपने देखा ये 3 माइनस 2 1 आएगा, तो √2 इंटू 1 √2। तो देख लो यहाँ पर √2 ही आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इसलिए ये भी क्या है, अपनी AP है। जब भी कभी रूट का क्वेश्चन आता है आपके AP में, तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद ही सॉल्व करें। अच्छा, कभी कभी ये कहा जाता है आपसे इसके नेक्स्ट टर्म को पता करिए क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म आप फिर वही आपको सीक्वेंस बता दिया जाएगा, अभी आगे हम बताएंगे आपको उस तरीके से। अभी हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका AP का, तो आप यहीं तक सीख लीजिए अभी अच्छी तरह से, क्लियर। इससे आपको AP पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, कभी भी आपको इस तरह का सीक्वेंस दिया हो तो उसको ब्रेक करके आप लोग क्या करें, उसे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।